आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाई प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने आज स्टार्ट किया है वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी जो है क्लास 9 से ही हमने स्टार्ट की थी। क्लास 9 से हम प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते आ रहे हैं कि हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद 9th में स्टडी किया, 10th में क्या होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में 11th में भी हमने स्टडी किया था, जहां पर मेनली 11th क्लास में जो हम स्टडी करके आए थे वो हमारे पास में एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने स्टडी की। इससे पहले जो हमारे पास में 9th 10th में जो हमने स्टडी किया होगा वो हमारे पास में जो अप्रोच थी वो हमारे पास में प्रायरी अप्रोच लेके चल सकते हैं, या फिर इससे पहले हमारे जो सबसे पहली अप्रोच हमारे पास इसमें दे रखी थी कि एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास में एक टाइप होती है प्रोबेबिलिटी की। हमने इससे पहले स्टडी की थी। ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी की टाइप जो है, इस टाइप से हमारे पास में आज की टाइम में जो हम प्रोबेबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे पास में डायरेक्ट ये है कि जैसे आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी जो भी है कि आप नंबर ऑफ अवेलेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, आप जो आज के टाइम में यूज कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अगर आप किसी को फाइंड आउट करना है। उससे पहले की बहुत सारी हिस्ट्री है, हम कौन सी अप्रोच सबसे पहले यूज करते थे, अब फिलहाल टाइम में हम कौन से अप्रोच यूज कर रहे हैं, उसका जो मेन हिस्ट्री आज सबसे पहले वो स्टडी होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में आया कि प्रोबेबिलिटी होती है, कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हमारे पास में किसी चीज के चांस, ठीक है, जहां पर भी हमारे पास में कहीं पर भी अगर हमारे पास में ये चीज गिवन मिले कि ये चीज हो सकती है, किसी भी चीज के हमारे पास में प्रोबेबिलिटी यानी कि हमारे पास में चांस हम वहां पर चेक करते हैं कि उसके प्रोबेबल केस हमारे पास में क्या होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो होता है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। जब भी हम किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम पहले ये कहते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, हमने प्रोबेबिलिटी में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, आप ये चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जब भी आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं या हेड आएगा या टेल आएगा, इस चीज का आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपने जो कॉइन का जो टॉस किया आपने वो 1000 बार आपने उसका एक एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, 1000 टाइम्स आपने क्या किया कि एक कॉइन का एक्सपेरिमेंट किया है, जहां पर आपके पास में हेड और आपके पास में टेल जो चांस थे कि हमारे पास में हेड कितनी बार आ रहा है और हमारे पास में टेल कितनी बार आ रहा है, वो हमने काउंट किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास में जब हमने 1000 टाइम्स कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन को जब टॉस किया तो हमारे पास में हेड के चांस थे, हमारे पास में 570 टाइम्स हमारे पास में हेड आया और 430 टाइम्स हमारे पास में जो है हमारे पास में टेल आया। ये हमारे पास में हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है और टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम ये चीज हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज परफॉर्म की। सबसे पहले हमने क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। हाँ, ये हमारे पास में सपोज किया कि हमारे पास में ये चीज है। उसके बाद हम जैसे कि हम आज के टाइम में यूज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हेड अकर, कि हेड की जब भी आप कॉइन को टॉस करते हो तो आप हमेशा ये लिखते हैं कि हेड के अकर होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1/2 है और टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 1/2 है। तो ये हमारे पास में कैसे आया, ये डायरेक्ट रिजल्ट हम क्यों याद कर रहे हैं, 1/2 के जगह पर हम 1/3 क्यों नहीं लिख रहे, 1/4 क्यों नहीं लिख रहे जब भी हम कॉइन को टॉस करें, तो उसका मेन रीजन जो है वो हम स्टडी करेंगे। उस अप्रोच पे जाएंगे कि कैसे हमने 1/2 लेके आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में था कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें एक चीज ये भी है कि हमने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर आइडेंटिकल एंड होमोजेनियस कंडीशन पे ही हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म तो कर रहे हैं बट वहां पर एक कंडीशन भी हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो कंडीशन हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उस टाइप पे हमारे पास में कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, होमोजेनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन पे ही हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इसका मेन रीजन क्या है कि
कि हमने ये चीज लिखी, जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो आप ये चीज लिख रहे हैं कि होमोजेनियस और आइडेंटिकल कंडीशन पे ही आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे आपकी लैब में, तो उसमें एक चीज आपने स्टडी किया होगा कि जब आप 9th-10th क्लास में भी आपके पास एक रिएक्शन वगैरह थे जो आप स्टडी कर रहे थे, तो उसमें एक चीज आपके पास ये आई थी कि हमारे पास में इतने तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। कोई भी आप NaCl बना रहे हैं या फिर हमारे पास में NaCl प्लस में Br ब्रोमीन क्लोराइड जो भी कुछ है, आप कोई भी आप दो कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, आपके साइंस में दो आप रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास में क्या होगा कि आपने स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपने ये पता होगा कि जब भी आप स्पेसिफिक जो एटमॉस्फेयर अगर आप उसको नहीं देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जो आपने परफॉर्म करना, जो आपको लास्ट में आंसर लेकर आना कि हमारे पास में अगर हम ये चीज परफॉर्म करें तो इसके लिए हमारे पास में इस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो वहां पर सबसे पहला फैक्टर क्या इफेक्ट करता है कि एक वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर पर भी उसकी हमारे पास में कंडीशन डिपेंड करती है कि अब इस कंडीशन पे हमारे पास में इतनी स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट है, इतनी स्पेसिफिक हीट मिल रही है, तो हमारे पास में जो ये हमारे पास में जो एटम है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये डिकम्पोज होता है, तो हमने क्या किया कि हमने ये चीज पता चली कि जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से जो हमारे पास में रिएक्शन है वो जाके परफॉर्म होते हैं, और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आता है उसमें बहुत सारी चीज फैक्टर करते हैं कि हमारे पास में ये सभी चीज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम हमें इतनी ही स्पेसिफिक अमाउंट में ही इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमने कहा कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में होमोजेनियस और आइडेंटिकल कंडीशन पे ही हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, तभी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। तभी हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास में उसके जो चांस है वो 1/2 है, और जो टैग है उसके चांस 1/2 है, वो हमारे पास में परफॉर्म करने के बाद भी हमें पता चलता है। तो हमने पहली चीज तो हमारे पास में ये है कि जब भी हमें किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट हमारे पास में इस कंडीशन पे हमारे पास में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर दिया। अब हमारे पास में क्या आया कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में हमारे पास में रिजल्ट आएंगे, ठीक है। रिजल्ट कैसे आएंगे, हमारे पास में दो टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं, एक आएगा हमारे पास में सर्टेन रिजल्ट या अनसर्टेन रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे पास में दो टाइप है, या तो हमारे पास में जो रिजल्ट होगा वो सर्टेन होगा या फिर हमारे पास में जो रिजल्ट है वो अनसर्टेन होगा। जो सर्टेन रिजल्ट होगा उसमें क्या है कि हमारे पास में एक यूनिक रिजल्ट आएगा, ठीक है, हमारे पास में यूनिक वैल्यू आएगी उसमें। इसमें हमारे पास में नॉट यूनिक वैल्यू नहीं आएगी। और दूसरा हम इसको बोल सकते हैं, इस टाइप के अप्रोच को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक का मतलब है जिसको हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमिनिस्टिक अप्रोच यहां पर यूज करिए, और यहां पर जो हम अप्रोच यूज कर रहे हैं वो हमारे पास में होती है अनप्रेडिक्टेबल, और या इसका जो नाम हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। ये प्रोबेबिलिस्टिक है तो इसको हम डिटरमिनिस्टिक है तो इसका एक दूसरा नाम है प्रेडिक्टेबल। ये हम इसको बोल सकते हैं, फिर इसी का नाम है अनप्रेडिक्टेबल। ठीक, अगर हम इसमें एग्जांपल लेके चले, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में डिटरमिनिस्टिक होती है जिसमें हमारे पास में जो रिजल्ट है वो हमें सर्टेन टाइप से हमें पता है कि हमारे पास में रिजल्ट यही है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में रिजल्ट का हमें सर्टेनिटी के साथ में पता हो कि इन विच रिजल्ट आर नोन बाय सर्टेनिटी, कि हमारे पास में यही रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एग्जांपल लेके चले डेली लाइफ का, अगर आप एग्जांपल दें कि मैं कल स्कूल आऊंगा, मैं सर्टेन हूं कि हमारे पास में मैं फिक्स हूं कि मेरे पास में मैं कल स्कूल आऊंगा, तो मैं केस लेके चलता हूं सर्टेन के केस में, तो हमारे पास में ये एग्जांपल हो सकता है मैं कल स्कूल आऊंगा,
ठीक है, हो सकता है मैं स्कूल आऊंगा तो मेरे पास में दो चांस है, आ भी सकता हूँ और नहीं भी आ सकता। जहाँ पर चांस बने, जहाँ पर हम श्योर नहीं है कि हम मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, वहां पर हमारे पास में कौन सी चीज आएगी, नॉट यूनिक, नॉट सर्टेन हमारे पास में आगे चला, अनसर्टेन हमारे पास में जहाँ केस बनता है उस केस में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जहाँ पर अनसर्टेन था या नॉट यूनिक हमारे पास में रिजल्ट था, वहां पर हमने प्रोबेबिलिस्टिक हमने अप्रोच यूज की, जिसको हम अनप्रेडिक्टेबल भी बोल सकते हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता कि हमारे पास में क्या हो सकता है। ये चीज हम अप्रोच हम जो स्टडी करें वो प्रोबेबिलिटी के केस में स्टडी करें। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर डेली लाइफ का अगर हम और कोई यूज लेना चाहें तो भी हम ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम प्रेडिक्टेबल का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास में एक इक्वेशन होती है साइंस में, अगर आपने स्टडी भी किया होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, हमेशा हमारे पास में जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। और हम एक चीज और भी स्टडी करते आ रहे हैं कि जो P है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/V के, हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम होती है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो वहां से हम लेके चलते हैं कि P into V इज इक्वल टू किसी न किसी कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास में जो किसी ना किसी कांस्टेंट फिक्स है कि कांस्टेंट के इक्वल मिलेगा, तो ये हमारे पास में अप्रोच जो बनती है वो हमारे पास में डिटरमिनिस्टिक या हम उसको बोलते हैं प्रेडिक्टेबल फॉर्म की। अगर ये एग्जांपल हम दूसरा लेके चले जो हमने एग्जांपल देना है इसके फॉर्म में, अगर हम लेके चले कि मेरे पास में एक कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास में दो ही सैंपल स्पेस मिलते हैं, या तो हमारे पास हेड आएगा या फिर मेरे पास में टेल आएगा। ये हमारे पास में दो केसेस है, हेड और टेल आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में अप्रोच बनती है कि अगर मेरे पास में कोई डाई है, डाई को अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास में किसी भी चीज के अक्कर होने के जो मेरे पास में चांसेस हैं, तो चांस हमारे पास में 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास में 6 चांस आ सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है हमारे पास में कि इनमें से अगर मैं एक को रोल अप करता हूं तो मेरे पास में कौन सी चीज फेस अप आएगी, कौन सा फेस सबसे पहले आएगा, उस चीज का मुझे फिक्स नहीं है। तो ये चीज हमारे पास में जो एग्जांपल दिए गए थे ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी की अप्रोच है। उसके बाद हमारे पास में कुछ डेफिनेशन है जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, यहां तक किसी को नोट डाउन करना तो कर दो। डेफिनेशन एंड टर्म्स है हमारे पास में जो हमने इसमें प्रोबेबिलिटी को स्टडी करते टाइम हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमारे पास में आता है ट्रायल एंड इवेंट्स। ट्रायल एंड इवेंट्स का मींस क्या है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म करें तो हमारे पास में सेम बात है कि हमने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया है वो आइडेंटिकल एंड होमोजेनियस कंडीशन पे हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यहाँ पर, तो हमारे पास में कुछ ना कुछ आउटकम्स आए, ठीक है। तो हमारे पास में जो हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें, एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया, कितनी बार भी परफॉर्म किया, कंडीशन हमारे पास में कुछ भी थी, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं रिपीटेड टाइम्स, ठीक है। रिपीटेड टाइम्स हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिक्स नहीं है कि हमने एक ही बार परफॉर्म किया है, कितनी बार हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट जितनी बार भी परफॉर्म किया, वो एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम ट्रायल। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने को बोलते हैं हमें ट्रायल, और जो हमारे पास में आउटकम्स आए हैं उसको बोलते हैं हम यहाँ पर, जो हमारे पास में आउटकम्स हैं उसको बोलते हैं इवेंट्स या फिर हमारे पास में केसेस। ये दो कॉन्सेप्ट है कि इवेंट्स और केसेस जो हमारे पास में होता है वो हमारे पास में जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे पास में आउटकम्स आए उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक 2 कॉइंस को टॉस किया, 2 कॉइंस आर टॉस्ड, ठीक है, 2 कॉइंस आर टॉस्ड। तो हमारे पास में इसके सैंपल स्पेस में
डबल हेड, हेड हेड, टेल हेड और हमारे पास में डबल टेल। ये हमारे पास में इसके जो हमारे पास में आउटकम्स आए, आउटकम्स आए हैं तो इसको हम बोलते हैं, जो हमारे पास में आउटकम्स आए ये हमारे पास में इवेंट्स या हम इसको बोल सकते हैं केसेस। और जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 2 टाइम्स हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो ट्रायल हमने कितनी बार किया है? 2 टाइम्स किया है, तो हम इसको हम बोलेंगे ट्रायल, कि ये हमारे पास में है ट्रायल्स, कि हमने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया है। कोई डाउट भाई? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कि इसके बाद जो डेफिनेशन बनती है ट्रायल एंड इवेंट्स के बाद में, वो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक, इवेंट्स का आपने पता चला कि हमारे पास में जो भी आउटकम्स आएंगे उसको हमें बोलते हैं कि ये हमारे पास में इवेंट्स है या फिर हमारे पास में केसेस बनते हैं। अब हमारे पास में है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे पास में क्या होते हैं कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, हमारे पास में आउटकम्स आएंगे, वो हमने पता है कि हमारे पास में इवेंट्स का केस ही आता है। लेकिन एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमारे को बताता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए एक्सपेरिमेंट, या फिर हम इसको इन ए ट्रायल ये भी लिख सकते हैं कि एक ट्रायल में जो हमारे पास में हमने ट्रायल किया उसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं, वो चीज हम लेके चलेंगे कि ये हमारे पास में किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। फॉर एग्जांपल मैंने डाई को टॉस अप किया, डाई को रोल अप किया, तो मेरे पास में 6 मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। कॉइन को 2 टाइम्स अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास में 4 हमारे पास में केसेस बनेंगे जो हमने अभी स्टडी किया। एक बार मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास में 2 टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास में, वे चीज हम स्टडी करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि फेवरेबल इवेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स, या फिर हम लेकर चले कि हमने केसेस का बात करें तो एक है हमारे पास में एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब नेक्स्ट आया मेरे पास में फेवरेबल इवेंट्स या फिर हम केसेस की बात करें। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में एग्जॉस्टिव इवेंट्स हमको पता चल गया कि हमारे पास में n हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास में क्या होगा, जो हमने जिसके हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल हमने 2 डाई थे, 2 डाई आर टॉस्ड, 2 डाई को हमने टॉस किया, फिर हम यहां बोल सकते हैं कि डाई हमारे पास में, तो हमने रोल अप किया कि हमारे पास में 2 डाई थे, हमने उसको हम उस गेम में हम लेके चल रहे हैं। तो मेरे पास में फेवरेबल केस है कि जो चीज मुझे फेवरेबल है, जो मुझे लाइक करता हूं कि मेरे पास में मैंने अक्रेंस की रिक्वायरमेंट है कि तब हमारे पास में अक्कर क्या हो कि द सम ऑफ 2 नंबर्स, द सम ऑफ 2 डाइस आर 5, द सम ऑफ 2 डाइस आर 5। जब भी हम पे हमारे पास में किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप एक डाई को रोल अप कर रहे हो तो मेरे पास में जो सैंपल स्पेस बने वो 36 बने रहे, 1 1 1 2 1 3 अप टू 1 6, और लास्ट में हमारे पास में 6 1 2 लेके 6 6 तक हमारे पास में जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे तो मेरे पास में 36 मेरे पास में सैंपल स्पेस बनेंगे। ठीक है, 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। तो मैंने कहा कि मुझे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मैं किस चीज को फेवर करता हूं। मेरे पास में फेवरेबल केस क्या बन रहे हैं इसमें कि मेरे पास में जो सम आना चाहिए उनका, जो डाई को हमने रोल अप किया तो मेरे पास में सम की रिक्वायरमेंट है 5। तो कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, मेरे पास में केस बन सकते हैं 1 5 1 4। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बनेगा, उसके बाद 2 3 बनेगा, इसके बाद 3 2, और 3 2 के बाद मेरे पास में 4 1, और तो कोई बनता नहीं, इसके बाद हमारे पास में कोई केस बनेगा नहीं। तो ये मेरे पास में जो वैल्यू आई है कि हमारे पास में जो सम होना चाहिए वो मेरे पास में 5 होना चाहिए। कौन कौन से केसेस बने, 4 केसेस बने। तो ये 4 क्या मेरे फेवरेबल केसेस है। तो 4 फेवरेबल केसेस हमारे पास में कौन से हैं, ये वाला 4 फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल है कि जो जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फेवरेबल हमारे पास में उस चीज को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो चीज आती है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है,
इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एडजस्टिव हमारे को क्या बताता है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास में क्या है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास में क्या है कि अगर हम इसको एग्जांपल की फॉर्म में सबसे इजी वे से समझ सकते हैं। अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास में दो चीज आ सकती है, या तो मेरे पास में हेड आएगा या फिर मेरे पास में टेल आएगा, ठीक है। अगर मैं लेके चल रहा हूं कि मेरे पास में रिक्वायरमेंट है मुझे हेड लेनी, तो वो दूसरे को इफेक्ट ना करे, हेड जो आया है तो उस पे टेल की कोई भी हमारे पास में जो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अगर वो उसको इफेक्ट ना करे तो हम उसमें लेके चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मींस हम टोटल उसमें इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है इफ द हैपनिंग ऑफ वन ऑफ द देन, कि अगर हमारे पास में दो हमें कोई चीज निकाल रहे हैं, दो हमारे पास में केसेस बन रहे हैं, तो अगर एक की भी हम किसी एक के अक्कर होने के जो हमारे पास है occurrence of one precludes the happening of all the others events, यानी कि कोई एक इवेंट्स जो अक्कर हो रहा है वो दूसरे इवेंट्स को प्रिक्लूड्स कर दे, या फिर उसको हमें कह सकते हैं कि उसको हम वहां से वापस हटा दें। क्या इसका हम ये लेके चल सकते हैं कि अगर हमने कॉइन को टॉस किया है, कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो मेरे पास में एक ही चीज आ सकती है, या तो मेरे पास में हेड आएगा या फिर मेरे पास में टेल आएगा, ठीक है। बाकी के जो हमारे पास में केसेस हैं वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो हमारे पास से प्रिक्लूड हो जाएंगे, यानी कि उसमें से एक ही केस हम लेके चल सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर मेरे पास में टेल ला सकते हैं। यानी कि एक इवेंट के अक्कर होने से occurrence of one events precludes या फिर excludes भी बोल सकते हैं the other events। एक इवेंट्स के आने से दूसरा इवेंट्स अगर हम स्टडी ना करें तो हम उसको स्टडी करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। और आपने ये चीज स्टडी किया होगा, इसका जो फॉर्मेशन था 11th क्लास में 8 में सेक्शन बी अगर हम लेके चलेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर केवल एक ही इवेंट सर्कल हो सकता है, वो हमारे पास में कौन सा भी 8 सेक्शन बी की फॉर्मेशन है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमारे पास में एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस है कि ए यूनिट बी आर केसेस जो हम लेके चलते हैं, तो इस टाइप के कि टोटल नंबर अगर दो इवेंट्स है तो उन सभी का सम अब जो हम लेके चलेंगे वो हमारे पास में एग्जॉस्टिव केस का और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमारे पास में क्या है कि हम केवल एक ही फॉर्मुलेशन में लेके चलेंगे, तो ए का आएगा फिर हमारे पास में बी का आएगा। एक इवेंट्स दूसरे को एक्सक्लूड कर देगा, या तो हेड आ सकता है या फिर मेरे पास में टेल आ सकता है। अगर मैं कोई के बाद डाई का अगर मैं कॉन्सेप्ट लेके चलूं, तो अगर मैंने डाई को रोल अप किया है तो केस मेरा एक ही आ सकता है उनमें से, या तो मेरे पास में 1 आएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास में जो 5 केसेस बचे 2 3 4 5 एंड 6 वे उनको प्रिक्लूड्स कर रहे हैं, ओनली 1 अक्कर होने की हमारे पास में चांस है। अगर मैं 2 का केस ले रहा हूं तो रिमेनिंग जो अदर्स हमारे पास में केसेस बचेंगे वे सारे के सारे प्रिक्लूड्स हो जाएंगे, उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम स्टडी करते हैं इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में। कोई डाउट है भाई यहां तक? इसके बाद आता है हमारे पास में इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स में क्या होगा कि हमारे पास में दोनों इवेंट्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो हमारे पास में चांस है, तो वेरिएशन के इक्वल चांस हो तो हम बोलते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि हर एक इवेंट्स के अक्कर होने की हमारे पास में चांस सेम हो तो हम उसको इंक्लूड करते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में कॉइन है, कॉइन को जब हम टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास में दो टाइप्स है। अगर मेरे पास में अनबाइस्ड कॉइन है, एक होता है अनबाइस्ड कॉइन जो आप लेके चल रहे हैं, जो आपके पास में कॉइन होता है जिसमें हेड और टेल दोनों ही हमारे पास में उस पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास में हेड है, ये हमारे पास में टेल है, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास में अनबाइस्ड कॉइन जहां पर हेड और टेल दे रखी है। लेकिन एक होता है बाइस्ड कॉइन, आपने एक्सरसाइज में स्टडी किया होगा, आपकी एक्सरसाइज में आया भी होगा कि जहां पर किसी एक चीज को ही अकरेंस दे रखी हो, या फिर किसी एक चीज की अकरेंस सबसे ज्यादा दे रखी हो कि हेड जो अक्कर हो रहा है वो 70 टाइम्स अक्कर हो रहा है, और जो मेरे पास में टेल के अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास में 30% है। मींस वो मेरे पास में जो कॉइन आया वो मेरे पास में बाइस्ड कॉइन है, ठीक है। एक है अनबाइस्ड, तो अनबाइस्ड का पता चलेगा, दूसरा हमारे पास में बाइस्ड कॉइन का पता चला, ठीक है। बाइस्ड कॉइन में क्या होगा कि किसी एक के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी और किसी दूसरे के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होगी, वो चीज हमारे पास में आती है बाइस्ड कॉइन के अंदर, और इसको हम बोल देते हैं अनइक्वल।
अनइक्वल इवेंट्स। तो ये जो हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स कि हर एक इवेंट्स के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी, तो हम इसमें स्टडी करेंगे। और अगर सेम नहीं है तो अनइक्वल लाइकली इवेंट्स में लेके चल सकते हैं, अनलाइक इवेंट्स भी हम इसमें इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आया कि जो टॉपिक बचता है नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारे पास में डेफिनेशन है वो है मेरे पास में इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स मेरे पास में क्या है कि किसी एक का अकरेंस दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, तो हम उसको लेके चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, आपने एक अप्रोच भी स्टडी की होगी, एक प्रोबेबिलिटी की टाइप है हमारे पास में इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, जब हम स्टडी कर रहे थे 13.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हमने इंडिपेंडेंस के बारे में भी स्टडी किया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन आए होंगे। तो इंडिपेंडेंस क्या कर रही है कि एक के अकरेंस को दूसरे पे कोई भी उस पे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी उस पे इफेक्ट नहीं होता, तो हम लेके चलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये थे हमारे पास में टर्म और कुछ ना कुछ जो हमारे पास में डेफिनेशन बनी, ये हमने अभी तक स्टडी की है। अब हमारे पास में प्रोबेबिलिटी की तीन अप्रोच होती है, तीन अप्रोच कि किस वे से हमने स्टडी किया, कहां से हमने इसको प्रोबेबिलिटी को स्टडी करना स्टार्ट किया, और आज के टाइम पे जो हमें एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी हम स्टडी कर रहे हैं वो कैसे आए वो हम स्टडी करें। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में जो प्रोबेबिलिटी का केस आता है वो हमारे पास में है क्लासिकल, सेकंड हमारे पास में स्टैटिस्टिकल, और थर्ड है जो हमारे पास में एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। सबसे पहले हमने इसको स्टडी किया था, उसके बाद जो है इसमें कुछ फर्दर स्टडी की गई, जो इसमें जैसे हमें साइंटिस्ट जो हमारे करते आए थे, हमने क्या किया कि कोई हमारे पास में स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ हमारे पास में डेफिनेशन थी, हमने उसके अंदर क्या किया कि उसमें कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं डिमेरिट्स निकालना स्टार्ट किया। डिमेरिट्स जब हमारे पास में फाइंड आउट होती है तो हम क्या करते हैं कि उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये आपकी थ्योरी जो है आपकी गलत है, और उसके बाद हमें दूसरी थ्योरी देंगे, और उसके बाद दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग दूसरा साइंटिस्ट अपनी थ्योरी देके जाता है। ठीक, हमारे पास में जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी, उसको परफॉर्म किया। पहले हमारे पास में ये अप्रोच थी, उसके बाद हमारे पास में सेकंड अप्रोच आई, उसके बाद जो हम आज के टाइम पे जो स्टडी करें वो हमारे पास में है एक्जियोमेट्रिक। सेकंड में हमारे पास में था स्टैटिकल, और इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल, और जो लास्ट है केवल एक ही नाम है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन तीन अप्रोच से हमने आज तक स्टडी किया है प्रोबेबिलिटी को। सबसे पहले हमारे पास में क्या है कि क्लासिकल और प्रायरी हमारे पास में केसेस थे। तो इसमें हमारे पास में क्या था कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी इवेंट्स की, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास में जो हमने स्टार्टिंग में हमने देखा भी होगा 9th और 10th क्लास में हमारे पास में इस टाइप के फॉर्मूले थे। उसमें हमने क्या होता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी एक इवेंट से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ की अगर आप इसमें निकालते थे तो आपके पास में आता था फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइड बाय जो हमारे पास में एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस होता है। ठीक है, ये हम इसके अप्रोच लेके चल सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन में अगर हम मेन पॉइंट अगर ना भी लेके चले, क्योंकि डेफिनेशन कहीं पर भी आपके पास में स्टडी नहीं की जाएगी ना, आपसे आप डेफिनेशन पूछा जाएगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। डेफिनेशन क्या है कि किसी एक हमारे पास में हमने ट्रायल किया, n नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास में हमने उसको ट्रायल को हमने परफॉर्म किया है। इफ ए ट्रायल रिजल्ट इन n एग्जॉस्टिव, हमारे पास में n एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हमारे पास में n है, तो n हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए हमारे पास में। नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि एक ही अकरेंस जो है वो दूसरे को हमारे पास में क्या करती है, प्रिक्लूड्स कर देती है, दूसरे के उसके आने की कोई चांस बचता ही नहीं है। ठीक है, एंड इक्वली लाइकली केसेस कि हर एक इवेंट्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। अगर ए अकर हो रहा है तो ए और बी दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 ही रहेगी। एंड m नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस,
एम हमारे पास में क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास में एम के रखे हैं। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट से अगर आप निकालोगे तो हमारे पास में उसका फॉर्मूला था फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, इसमें क्या हमारे पास में डीमेरिट्स थी और क्यों हमने इसको प्रीक्लूड किया, क्यों हमने इसके बाद जो सेकंड हमारे पास में स्टैटिस्टिकल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी अप्रोच थी वो हमने क्यों स्टडी करने स्टार्ट किया, उसका मेन रीजन क्या था कि इसकी जो लिमिटेशन बताई गई थी क्लासिकल और प्रायरी की जो लिमिटेशन थी वो मेरे पास में एक तो ये था कि इसमें जो एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ इवेंट्स थे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स थे वो फिक्स नहीं थी। फॉर एग्जांपल कि एक मैं यहाँ पर एक केस लेके चलता हूँ कि एक स्टूडेंट है क्लास 12 का ही है, तो उसमें ये बताओ उसके पास होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर एक हमारे पास में स्टूडेंट्स है तो हमारे पास भी क्या केसेस आ सकते हैं, वो स्टूडेंट पास भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। अभी तक हमने ये दो ही स्टडी किया था, ये भी तो हो सकता है कि इसको रीपेयर आ जाए, एक सब्जेक्ट में फेल आ जाए। फेल का मतलब क्या है, आप 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में फेल है तो रीपेयर दे देते हैं, जो हमारे पास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो उसमें क्या करते हैं, रीपेयर भी दे देते हैं, किसी को लिख देते हैं पास, लास्ट में किसी को लिख देते हैं फेल। फेल को किसको लिखते हैं, जिसको 2 से ज्यादा जिसके री है उसको फेल लिख देते हैं, और जिसको एक सब्जेक्ट में री है उसको हम क्या कहते हैं कि रीअपीयर, ये दोबारा से एग्जाम देगा। तो इसमें क्या था, इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ये हमारे पास में एग्जॉस्टिव इवेंट्स थे वे हमारे पास में सेम नहीं आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।